फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BBF। और जैसा कि आप लोग सभी इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि RFP का जो वीडियो है वो जल्द से जल्द मतलब अपलोड करो और बनाओ। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि RFP का मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि मेरा चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो मैं मतलब जो YouTube का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें आता है कि भाई 92% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही मेरा चैनल देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता पड़ जाएगा डायरेक्टली कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। अदरवाइज आप वीडियोस ढूंढते रह जाओगे और जो वीडियोस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे आप RFP का आज मैं जो रेफरेंस दूंगा आपको मेरे पुराना वाला वीडियो का रेफरेंस दूंगा। जैसे लास्ट ईयर जो RFP रिलीज हुआ था वो एज इट इज सेम इस बार भी RFP रिलीज हुआ है, लिंक भी सेम है, सारी चीजें सेम है। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरा पुराना वाला जो 18-19 का RFP रिलीज हुआ था और तब मैंने वीडियो बनाया था वो देखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो ये RFP रिलीज हुआ है, RFP जो रिलीज हुआ है ये 4 चीजों के लिए रिलीज हुआ है। इसमें 4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहला है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पहले कभी भी PMKY का काम नहीं किया है तो ये RFP आपके लिए है। आपने कभी भी कोई भी PMKY का काम नहीं किया है तो आप ये RFP भरने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज, अगर आपको प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चाहिए जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर भी अभी अवेलेबल है उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। वैसे NSDC जो है वो मतलब पैन इंडिया बहुत जगह पर PMKK सेटअप कर चुकी है PPP मॉडल पर। ये वो RFP उन लोगों के लिए है जो PMKK लेना चाहते हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक भी ये PMKK अलॉट नहीं हुआ है तो वहाँ वो दे सकते हैं। तीसरी चीज, जरूरी नहीं ट्रेनिंग पार्टनर ही इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ITI है, प्राइवेट ITI है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथी जो चीज इस RFP में दी गई है, 4th पॉइंट जो है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड टारगेट रिएलोकेशन। अब देखिए इसके पीछे कंसेप्ट समझिए आप। कंसेप्ट ये है कि जिन लोगों को PMKY के अंदर टारगेट मिल चुका है ऑलरेडी, उनको जो रिएलोकेशन होगा वो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। समझ रहे हैं आप? जिन लोगों को PMKY में ट्रेनिंग करा चुके हैं उनको 50 या 70% जो है वो प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। PMKY टीम उसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद उनको टारगेट रिएलोकेट करेगी। तो वो अपनी परफॉर्मेंस या प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान दें जिनको टारगेट मिल चुका है। ये RFP उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या PMKK चाहते हैं। वो ये RFP उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है और उनके ट्रेनिंग चल रही है या प्लेसमेंट चल रहे हैं या फिर प्लेसमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। ये RFP उन लोगों के लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी नई फर्म या नए कैंडिडेट इसमें PMKY में अगर लगा रहे हैं इस RFP में तो कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 2 तरीके से मेजरली कैटेगराइज किया है चीजों को। एक तो होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इन दोनों को स्पेसिफाई कर दिया है कि फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों ही इसमें एलिजिबल होंगे RFP में अप्लाई करने के लिए। अब उनकी क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे जो पहली कंडीशन है वो है टर्नओवर की। ठीक है, टर्नओवर कितना होना चाहिए फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका एवरेज जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 50 लाख होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। आखिरी 3 साल में आपका कम से कम 50 लाख टर्नओवर होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इस RFP में, अदरवाइज नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट की हम बात करें तो उनको इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको सिर्फ 25 लाख का टर्नओवर दिखाना है लास्ट 3 इयर्स में। तो ये दोनों आपका फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट का हो गया है। ITR आपका 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। जो भी दोनों कैटेगरी ITR कंप्लीट रखिए। अगर इस साल का नहीं है, जो प्रेजेंट ईयर है, क्योंकि अभी फाइल नहीं हुआ होता है, टाइम लगता है, तो आप
इसके पहले की जो 3 साल की कंप्लीट है वो अपलोड कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये इसमें कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। अब अगर आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो इस तरीके से बढ़ सकते हैं आगे, पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ये भी है, जैसे आप अगर ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं, आप गवर्नमेंट की ट्रेनिंग भी नहीं करवाइए, स्टेट लेवल पर भी नहीं करवाइए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो एक और ऑप्शन इस बार इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉयर लेड मॉडल। एम्प्लॉयर लेड मॉडल में अगर आपके पास 250 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और आप उसको सीए से सर्टिफाई करवा देते हो उनकी सारी चीजें, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो आरएफपी भरने के लिए। आपको प्रायर एक्सपीरियंस जो है ट्रेनिंग का उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 250 एम्प्लॉयर हैं, आपकी कंपनी में खुद 250 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस आरएफपी में भर सकते हैं। बस आपको टर्नओवर जो होगा वो 5 करोड़ का दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 इयर्स में। तो आप, एक ऑप्शन है एम्प्लॉयर लेड मॉडल, आप इसमें जाकर अपना आरएफपी फाइल कर सकते हैं। डेट में सभी को बता चुका हूं कि 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इससे पहले जो है आप मतलब आरएफपी भर लें। अगर कोई भी क्वेरी होती है, अगर आरएफपी से रिगार्डिंग, अगर आपको आरएफपी भरना नहीं आता है, तो पीएमकेवाई ने खुद अपना एक ऑफिशियल लिंक भी दिया है, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। आप लोग सब इसको देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपकी कोई भी क्वेरी है तो पीएमकेवाई टीम से भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे भी नीचे कमेंट करके आप ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर अगर फाइल कर रहे हैं आरएफपी, तो फीस उसमें कितनी जाएगी। तो फीस का मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो है 15,000। एप्लीकेशन फी जो जा रही है वो 15,000 रुपीज जा रही है। और आप चाहते हैं कि मेरे को सेंटर्स बढ़ाने हैं उसमें, तो जितने सेंटर के लिए डालेंगे तो पर सेंटर 2500 यानी कि 2,500 रुपए पर सेंटर आपको पे करना पड़ेगा। तो आप समझ गए 15,000 रुपए तो एप्लीकेशन फी जाएगी और 2,500 रुपए पर सेंटर आपके अमाउंट जाएगा। तो जितने सेंटर बढ़ाना चाहे आपको उतने ही 2,500 आपको देने पड़ेंगे। जो फीस होगी सारी की सारी वो सारी नॉन रिफंडेबल होगी। आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं मैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे आप आरएफपी फाइल कर देते हैं, पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं, तो उसके पहले सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है टेस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक टेस्ट पास करना होगा। जो टीम बैठी हुई है वहां पर वो उसको सारी की सारी वेरीफाई करती है, चेक करती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो दूसरी स्टेज पर पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं डेस्क इवेल्युएशन। डेस्क इवेल्युएशन में क्या होता है कि जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको थोरोली चेक किया जाता है। आपके फोटोग्राफ्स जो आपने अपलोड किए हैं वो सारी चीजें आपकी इवेल्युएट की जाती हैं, ट्रेनिंग सेंटर का सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल देखी जाती है, प्लस आपका ट्रेनिंग सेंटर भी देखा जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर पर इंफ्रा कितना है, फैसिलिटीज कितनी है, आपको तो मार्क है या नहीं है, पीएमकेवाई पैरामीटर्स पर है या नहीं है। तो ये दोनों का कुछ वेटेज इसमें होता है। तो इस तरीके से आपका आरएफपी आगे बढ़ता है। फिर वो लोग आपको टारगेट अलॉट कर देते हैं। अगर आप सब अप टू द मार्क हैं दोनों ही, ऑर्गेनाइजेशन वाइज और ट्रेनिंग सेंटर वाइज, तो आगे प्रोसेस हो जाता है और आपको इसमें टारगेट्स मिल जाएंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आरएफपी है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पीएमकेवीवाई में। हाँ, वो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो एक कोई नई कंपनी से जरूर फाइल कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई एक नई कंपनी है और उसका 3 साल का अगर आईटीआर कंप्लीट है, फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट है, सारी चीजें कंप्लीट है, तो वो 3 नई कंपनी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आरएफपी में एक लिस्ट दी है, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं पहले एक बार लिस्ट में चेक कर लें कि वो लिस्ट इनकी लिस्ट में, कि वो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो इनकी लिस्ट में है या नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस जगह पर वो लोग आपको टारगेट नहीं दे सकते। जो लिस्ट आई है डिस्ट्रिक्ट्स की वो यही बताती है कि जो डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसमें, वहां पर ऑलरेडी उनके टारगेट खत्म हो चुके हैं। जो उन्होंने एक एक्शन प्लान जो सेट किया था उस चीज के लिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इतने करने, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि आपको वहां पर टारगेट नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो कुछ फॉर्म्स हैं, इसमें एनेक्स्चर्स लगे हुए हैं, आपने सभी ने आरएफपी देखा है, इन सब चीज़ों को भरना है और उसमें अपलोड करना है आरएफपी में, और इस तरीके से आप एक बार पूरा आरएफपी सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें, नई कंपनीज ही आरएफपी में पार्टिसिपेट करें या पीएमके के लिए पार्टिसिपेट करें। एम्प्लॉयर लेड अगर कोई करना चाहता है तो वो करें। पुरानी कंपनीज जो पीएमकेवीवाई में पार्टिसिपेट कर रही है उनको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड रिएलोकेशन होगा, नए टारगेट्स उनको नहीं दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है इसमें आप सभी को हेल्प मिलेगी और कुछ क्लैरिटी आई होगी आरएफपी में जो चल रहा है कि क्या क्या मतलब क्यों हम आरएफपी भर रहे हैं, किस चीज़ के लिए भर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी आए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आप लोगों के पास है। व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं आप, फ़ोन बिल्कुल मैं नहीं उठाता हूँ क्योंकि फ़ोन का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि नंबर मैंने व्हाट्सएप पे दिए हैं लेकिन उस पर सभी लोग बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से नहीं उठा पाता हूँ। तो आप व्हाट्सएप करें, अगर लगता है फिजिबल होता है तो मैं खुद कॉल कर लेता हूँ कैंडिडेट को अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का मैं विद इन अ डे रिप्लाई कर देता हूँ जैसे ही मैं फ्री होता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा आरएफपी भरने का तरीका है। अगर किसी को कोई कंसल्टेंट के नंबर चाहिए तो मेरे पास 4 से 5 कंसल्टेंट अवेलेबल हैं जो आरएफपी को चार्ज करके भर देते हैं। याद रखिए, मेरे से ना बोले, मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करूँ। हाँ, इफ़ यू वांट कि अगर कोई पैसा लेकर कर दे तो आई हैव कंसल्टेंट्स, मैं आपको उनके नंबर दे सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ। बहुत सारी कंपनीज है जो ये काम करती हैं, उनके भी नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, उनको पे कीजिए और आरएफपी भरवाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल एज कम्पेयर टू जितना लोग वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।